मुझे तो ये समझ नहीं आती कि मेरे से गलती कहाँ पे हुई है। इतने अरसे से मैं कंटेंट बना रही हूँ, बोल बोल के थक गई हूँ मैं, लेकिन फिर भी तुम लोगों को समझ नहीं आती है। क्या मेरी बातें ऊपर से जाती हैं सारी की सारी, कि अमल नहीं हो रहा तुम लोगों का उसके ऊपर? खैर जो भी है, अब मैं तुम लोगों को दोबारा बता रही हूँ, अपने कान, आँख, नाक, कान, गुर्दे, दिल, दिमाग सब खोल के सुनना। सबसे पहले तो इस बात को समझो दैट एवरीवन इज इनसिक्योर। आप स्पेशल इंसान नहीं हो अगर आपके नाक, कान, आंखें ऐसी हैं तो। हर कोई डिफरेंट है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। एवरीवन हैज देयर ओन इनसिक्योरिटीज। बट मसला पता है कहां पे आता है? मोस्ट ऑफ द थिंग्स जिसके बारे में आप इनसिक्योर होते हो ना, वो आपकी इनसिक्योरिटीज होती नहीं है। वो इनसिक्योरिटीज आपने बोरो की होती हैं दूसरे लोगों से। फॉर मी इवन दो आई वॉज डैम इनसिक्योर, मैंने मास्क पहनना शुरू कर दिया था। मैं अपना मास्क नहीं उतारती थी। मैं तो कुछ खाना भी होता था पब्लिक में तो नीचे से खा लेती थी। मैं सिर्फ ये सोचती थी कि अगर मैं मास्क नीचे करूंगी तो कोई लोग मेरा मुंह देख लेंगे, और मेरा मुंह तो इतना वर्दी नहीं है कि लोग इसको देखें। दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू थिंक। दैट वाज पैथेटिक। मैंने अपने चेहरे के अंदर कभी भी कोई इनसिक्योरिटीज नोटिस नहीं की थी अनटिल किसी ने मेरे अंदर पॉइंट आउट की थी वो बात। एंड दिस इज ट्रू फॉर सो मेनी ऑफ यू, कि आप लोगों ने अपने अंदर नुक्स नहीं ढूंढा होगा अनटिल किसी ने वो पॉइंट आउट किया होगा आपके अंदर। उसके बाद से आप पूरा दिन शीशे के सामने खड़े होकर उसी चीज को मैग्नीफाई करके देखते हो। इज दिस ट्रू और नॉट? इज दिस ट्रू और नॉट? आपकी जिंदगी में सबसे पहला सोर्स आपकी इनसिक्योरिटीज का आपके अपने पेरेंट्स है। जब उन्होंने अपने ऊपर काम करने के बजाय, अपनी इनसिक्योरिटीज पे काम करने के बजाय आपको पैदा करना ज्यादा जरूरी समझा। इसलिए मैं कहती हूँ कि बच्चे पैदा करने से पहले अपने ऊपर काम कर लो, अपने आप को बेहतर बना लो, ताकि आप अपने जैसे मजीद ह्यूमंस मत क्रिएट करो। इस दुनिया को जरूरत नहीं है मजीद इनसिक्योर लोगों की। इनसिक्योर औरतों की इनसिक्योर बेटियां होती हैं। कॉन्फिडेंट जो मदर्स होती हैं उनकी बेटियां भी कॉन्फिडेंट होती हैं। जो डरी हुई रहती हैं, खौफजदा रहती हैं और लोगों को खुश करने में रहती हैं, वो अपनी बेटियों के दिमागों में भी यही सब चीज़ें डालती हैं। सो मेक श्योर कि जब आप पेरेंट बनो तो आप अपने आप को इन ट्रेड से आज़ाद कर लो पहले, ताकि आप किसी और ह्यूमन की ज़िंदगी मत ख़राब करो उसको इस दुनिया में लाके। पहले इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंट टॉपिक से देखेंगे इनसिक्योरिटीज़ को, पेरेंट्स के बारे में जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, आपकी जो अटैचमेंट इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, आपकी इसके अलावा आइडेंटिटी की जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, आपको जहाँ पे लगता है कि आप इनफ नहीं हो, इस तरह की जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, हम इन सब चीज़ों को जो है वो ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी शक्ल के बारे में, जहाँ पे आपको लगता है कि आपका चेहरा ही सबसे बड़ा मसला है आपकी ज़िंदगी का। आपको लगता है कि अगर ये ऐसा होता, वैसा होता, उस लड़की जैसा होता, उस एक्ट्रेस जैसा होता, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है, आपको लोग अटेंशन देते, ये देते, वो देते। ओके, अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो गाइस आई यूज्ड टू हेट माई सेल्फ। इवन दो मैंने अपने दिमाग में एक ब्यूटी स्टैंडर्ड बनाया हुआ था, मुझे ऐसा लगता था बड़ी बड़ी आंखें, पतली नाक, पतले होंठ एक परफेक्ट फीचर्स होते हैं। और जब मैं खुद को शीशे में देखती थी, मैं खुद को कहती थी मेरी तो बिल्कुल ही ऑपोजिट फीचर है, तो यानी कि आई एम द अगलीस्ट वुमन अलाइव। बट यू नो व्हाट, देयर इज नो अगली वुमन ऑन दिस अर्थ। अगली आप यहाँ से नहीं होते हो, अगली आप यहाँ से होते हो, आप अपनी सोच से होते हो। तो ऐसा ऐसा मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि जो लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं ना, उनमें एक बहुत नीड होती है एक चीज़ की, और वो है रीअश्योरेंस। वो कॉन्स्टेंटली चाहते हैं कि लोग उनको वैलिडेट करते रहें, उनको बताते रहें, उनको वो अटेंशन देते रहें। इनसिक्योर पीपल आर द मोस्ट सेल्फिश पीपल। वो हर वक्त अपने बारे में सोच रहे होते हैं, हर गैदरिंग में वो अपने बारे में सोच रहे होते हैं, हर वक्त उनका फोकस खुद पे होता है। उनको यही टेंशन होती है वो कैसे लग रहे हैं, वो अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, दूसरों की आंखों की ठंडक बने हैं वो कि नहीं बने, दूसरे उनको वो देख के अनकंफर्टेबल तो नहीं फील करे। मतलब लाइक अगर आप 2 मिनट के लिए सोचो, जब आप खुद को छुपाते हो, अपने मुंह पे हाथ रखते हो, गैदरिंग में पीछे जाके बैठते हो, आप क्या कर रहे हो? आप दूसरों को कंफर्टेबल कर रहे हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपको देखने से दूसरे अनकंफर्टेबल फील करेंगे। है कि नहीं? ऐसा ही है ना। इतनी अहमियत रखते हैं वो आपकी जिंदगी में कि आप अपने आप को और अपनी सेल्फ वर्थ को ऐसे लोगों की बातों से डिफाइन करते हो जिन लोगों की अपनी कोई वर्थ नहीं होती है। मत ये गलती करना कभी भी जहां आप खुद को बेंड करते हो ताकि आप दूसरे लोगों के प्रेफरेंसेस के ऊपर पूरा उतर आओ। जिस इंसान की वैल्यूज उसके अंदर से आती है ना, वो अपनी सेल्फ वर्थ खुद डिफाइन करता है ना, फिट इन होने की कोशिश नहीं करता। ऐसे लोग कभी भी अपने आप को बेंड नहीं करते, कभी भी दूसरों को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए खुद को अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाते हैं। वो पीपल प्लीजिंग नहीं करते हैं, दे लिव फॉर देमसेल्फ। वो खुद के लिए जीते हैं। That's why they are so magnetic. That's why they hold this aura, जो उनको स्टैंड आउट करता है क्राउड में। ओके, अनदर माइंडसेट शिफ्ट जो कि मैंने सीखा वो ये कि आपका ब्रेन आपको वही चीज़ दिखाता है जिस चीज़ पे आप बिलीव करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है आप बहुत अगली हो, आप बड़े इनसिक्योर हो, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, आपका फीचर ऐसा है, तो द मोमेंट आप खुद को एक शीशे में देखोगे
तो आपको वही सारी ट्रेड्स खुद में नजर आएंगी, क्योंकि आपकी आंखें सिर्फ और सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। इमेज आपके दिमाग में बनती है और आपका ब्रेन उसी तरीके से उस इमेज को इंटरप्रेट करता है जो उसके बिलीफ सिस्टम होते हैं। सो अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपका ये फीचर ख़राब है, ये फीचर ख़राब है, तो आप जब अपने आप को शीशे में देखोगे तो आप उसी चीज़ को मैग्नीफाई करके देखोगे, वही चीज़ आपको डबल नज़र आ रही होती है। वो आपकी अपनी रियलिटी होती है जो आपने क्रिएट की होती है। आप अपने दिमाग को खुद रिप्रोग्राम कर सकते हो, जहाँ ये रोज़ाना अपना बेस्ट वर्जन देखें इंस्टेड अपना वर्स्ट वर्जन देखने के। ट्रस्ट में मैंने भी यही सब चीज़ें की थी। मैंने खुद से कहा था कि ओके, आई एम द बेस्ट, आई एम द मोस्ट कॉन्फिडेंट वुमन अलाइव ऑन दिस अर्थ, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन अलाइव ऑन दिस अर्थ। आल्दो मुझे उस वक्त ऐसा फील नहीं होता था। फेक इट टिल यू मेक इट गाइस। नेगेटिव सेल्फ टॉक आपका दिमाग खराब कर देती है। अगर आपकी काइंडनेस, आपका कंपैशन, आपकी पॉजिटिव टॉक सिर्फ दूसरे लोगों तक महदूद है और आप उसमें खुद को इंक्लूड नहीं करते हो, तो फिर वो किसी काम की नहीं है। आपकी काइंडनेस और आपकी सेल्फ कंपैशन के सबसे बड़े हकदार आप पहले खुद हो। अगर आप अपनी ज़ात को अच्छा ट्रीट नहीं कर सकते हो तो ट्रस्ट मी, आप दूसरों को भी अच्छा ट्रीट नहीं कर सकते हो। मिजरी लाइक्स कंपनी। एक मिजरेबल इंसान चाहेगा कि उसके इर्द गिर्द सब मिजरेबल ही रहें। इसकी परफेक्ट एग्जांपल अपनी लाइफ से लेती हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थी, बहुत ज़्यादा खुद से नफरत करती थी, तो आई यूज टू जज अदर पीपल। मैं बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स करती थी लोगों की पोस्ट के नीचे जाके। मुझसे ना तो उनके परफेक्ट चेहरे बर्दाश्त होते थे, ना ही उनकी परफेक्ट जिंदगियाँ बर्दाश्त होती थी, ना ही उनकी खुशियाँ बर्दाश्त होती थी। बट अब जब मैंने खुद पे काम किया, मैं हर किसी को इनकरेज करती हूँ। अब हर जगह कोशिश करती हूँ मैं पॉजिटिव कमेंट छोड़ के आऊँ, हर किसी को मैं अपलिफ्ट करूँ, जितना हो सके पॉजिटिव एनर्जी दूँ दूसरे लोगों को। सो अगर कोई आपको मोक करता है, आपको जज करता है, आपकी इनसिक्योरिटीज़ पे अटैक करता है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात को समझो कि उस बंदे की ये बात आ कहाँ से रही है। लोग अपना ही ज़हर आपके ऊपर फेंक रहे होते हैं, हर चीज़ आपके बारे में नहीं होती है। नोटिस करना कि जो लोग बहुत ज़्यादा मोक करते हैं दूसरों को, उनकी इनसिक्योरिटीज़ पे अटैक करते हैं, वो लोग खुद बहुत मिजरेबल होते हैं अपनी लाइफ में, बहुत नाखुश होते हैं। वो एक सिक्योर इंसान जो अपनी ज़िंदगी से, अपने आप से सेटिस्फाई होता है, वो दूसरों को जज करता नहीं फिरता, उसको परवाह ही नहीं होती है। इमेजिन करो कि आप किस तरह एक्ट करते अगर आप अपना बेस्ट वर्जन होते, अपना प्रिटीएस्ट वर्जन होती, आइडियल वर्जन होते, जैसा आप बनना चाहते हो। इमेजिन करो कैसे एक्ट करोगे, और फिर वैसे ही एक्ट करो क्योंकि आप हो। मत वेट करो कि कोई आपको आके बचाएगा, मत वेट करो किसी की रीअश्योरेंस के लिए, मत वेट करो किसी की वैलिडेशन के लिए। गिव दैट टू योरसेल्फ। नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। आपकी जंग है, आपने खुद ही लड़नी है। अनदर थिंग इज कि अपनी जिंदगी में गलती कभी मत करना है जहां आप अपनी इनसिक्योरिटीज के बारे में लोगों को बताते हो। नेवर टेल पीपल दैट यू आर इनसिक्योर, क्योंकि वक्त आने पे लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, वो पॉइंट आउट करेंगे। और दूसरी बात, जब आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई अगले बंदे को पता है कि आप इस चीज़ के बारे में इनसिक्योर हो, तो आप उनके सामने मजीद इनसिक्योर फील करते हो, बिकॉज यू नो कि उनको आपकी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में पता है। आपका पर्सनल प्रॉब्लम है ये, और आपने इसको पर्सनली ही डील करना है। ना तो अपने हस्बैंड्स को बताओ, ना ही अपने बॉयफ्रेंड्स को बताओ, ना ही अपने दोस्तों को बताओ, किसी को मत बताओ। इन चीज़ों में वल्नरेबल नहीं होना आपने। नेक्स्ट बात करते हैं इमोशनल इनसिक्योरिटीज के बारे में, जहां पे आप दूसरे लोगों को चेज करते हो, उनके पीछे भागते हो, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं लोग आपको छोड़ ना दें। आपको खौफ ये होता है कि आप अकेले रह जाओगे, आपको अकेले रहने से डर लगता है, आपको खुद से डर लगता है, अपनी कंपनी से डर लगता है। जब आप अकेले रह जाओगे तो भाई कोई इंसान ही नहीं होगा जो आपको वैलिडेट करे, आपको रीअश्योर करे। क्योंकि पहले ही मैंने एक चीज़ बताई कि एक इनसिक्योर इंसान की सबसे बड़ी नीड ही वैलिडेशन होती है, रीअश्योरेंस होती है, जिधर उनको बार बार ये जानना है कि हाँ तुम मुझसे प्यार करते हो ना, हाँ तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे, हाँ तुम मेरे साथ हो ना, मैं प्यारी हूँ ना, मैं ऐसी हूँ ना, मैं वैसी हूँ ना। और अगला बंदा कहता है यस यस, हाँ तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम वैसी हो, और आपको रीअश्योरेंस मिलती रहे और आप खुश रहो। बट इसके बरक्स जो इंसान कॉन्फिडेंट होता है उनको ज़रूरत ही नहीं होती उस वैलिडेशन की। इवन कोई उनको शेक नहीं कर सकता अपनी इस बातों से। जब आपकी ज़िंदगी में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं ना होता तो आप इस तरह की चीज़ों के पीछे भागते हो, अपनी पेरेंट्स के पीछे पागल होते हो, लोगों के पीछे पागल होते हो, और उन सब चीज़ों के पीछे पागल होते हो जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इंस्टेड जब अगर आप अपना पूरी एनर्जी अपनी चीज़ें किसी चीज़ को बिल्ड करने में लगाते हो ना, तो आपके पास टाइम ही नहीं होता। ट्रस्ट मी, इवन अगर एट द मोमेंट आपका दिमाग जाए भी इन सब चीज़ों की तरफ, आप फ़ौरन बैक ऑफ कर लेते हो
क्योंकि आपके पास मज़ीद टाइम नहीं है जहाँ आप इन चीज़ों के पीछे अपना वक्त बर्बाद करो। यू हैव थिंग्स टू डू दैम। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं उस दिन जिम गई और वहाँ पे एक बड़ी प्यारी सी लड़की थी, ठीक है। अब मेरा दिमाग एज अ ह्यूमन वापस उस प्लेस पे चला गया। मैं उसको देख के खुद को कंपेयर करने लगी। अभी मैं स्टार्ट ही हुई थी और मुझे एकदम याद है कि भाई मुझे तो ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, घर जाके ये करना है, वो करना है, मील प्रिपेयर करना है और वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी है और भी बड़े काम हैं जो मुझे करने हैं। मेरे पास तो टाइम नहीं है उसके बारे में सोचने को, और मैंने सोचना छोड़ दिया। उसके बाद मुझे ज़हन में भी नहीं आई वो चीज़। तो देखा, आपके पास एक बिगर पर्पस है जिसको आपने बिल्ड करना है, तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को फिर नोटिस नहीं करते हो। हमारी सोसाइटी के अंदर लोगों का सबसे बड़ा मसला पता क्या है? उनके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम है। इंस्टेंट यहाँ पे मैंने देखा है कि लड़कियाँ जब 30 से above हो जाती है तो उनको ये रोने धोने शुरू हो जाते हैं कि हमारी तो उम्र इतनी हो गई है, कोई रिश्ता नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और वो पूरा टाइम वेस्ट करती हैं किसी अच्छे राजकुमार के इंतज़ार में जिसने उनकी ज़िंदगी का कुछ नहीं संवारना होता, और वो टाइम वेस्ट करती हैं। इंस्टेड आप उस टाइम को इस्तेमाल कर सकते हो, कोर्सेज करो, कुछ सीखो। आजकल लड़कियां बहुत आगे निकल चुकी हैं। अब वो ज़माने गए, अब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास टाइम है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपने स्टिल स्टक रहना उस बेसिक मेंटालिटी में, देन इट्स योर चॉइस। इंस्टेड कि आप परफेक्ट रिश्तों का इंतज़ार करो, परफेक्ट इंसान का इंतज़ार करो अपनी ज़िंदगी में, व्हाई डोंट यू बिकम परफेक्ट फॉर योर सेल्फ? आप क्यों नहीं बनते हो अपने लिए वो इंसान, वो सेवियर जो आपको सेव करे? छोटा दिमाग रखना बंद कर दो, छोटा सोचना बंद कर दो। कोई नहीं बचाएगा आपको आके, कोई नहीं बचाएगा आपको आके। नेक्स्ट पॉइंट इज योर आइडेंटिटी इनसिक्योरिटी, जहाँ पे आपको नहीं पता कि आप कौन हो। थिंग इज कि अगर आप खुद को डिफाइन नहीं करते हो तो ये लोग आपको डिफाइन करेंगे, और ट्रस्ट मी, ये लोग आपको आपकी फेवर में डिफाइन नहीं करेंगे। आप एक ऐसा वर्जन बन जाओगे जो एक्सेप्टेड तो होगा सोसाइटी में, लेकिन रिस्पेक्टेड नहीं होगा। लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। गोल्डन एग्जाम्पल, योर मदर्स। पूरे खानदान को जोड़ के रखना, पूरे खानदान की ज़रूरतें पूरी करना, उनको प्लीज़ करना। लोग खुश तो बहुत होते हैं, भाई बड़ी अजीम औरत है, बड़ी सब्र वाली औरत है, ये टाइटल्स मिलते हैं उनको। लेकिन क्या वो रिस्पेक्ट मिलती है जो वो डिज़र्व करती हैं? नहीं, कोई भी नहीं देता वो रिस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना आप गिराया हुआ होता है, और जब आप लेट जाओगे ना तो लोग आपके ऊपर से पाँव रख के ही जाएंगे। सो अपने आप को स्टैंड और बैकअप आपने खुद ही करना होता है। अपनी रिस्पेक्ट आप खुद करवाते हो, अपनी बातों पे फर्म रह के, अपनी बाउंड्रीज क्लियर रख के, और अपनी बात मनवा के। जब आपकी बात में दम नहीं ना होता, आपकी बात में स्टेबिलिटी नहीं होती है, सॉरी टू से पीपल डोंट रिस्पेक्ट यू। अगेन वही वाली बात है कि लोग क्लैरिटी और स्टेबिलिटी पर रिलाई करते हैं। जिस इंसान की पर्सनैलिटी में दो चीज़ें होती हैं ना, कि जो बात करते हुए बहुत क्लियर हो और एक स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस को शो कर रहा हो, पीपल रिस्पेक्ट दैट पर्सनैलिटी। यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ लाइक दैट। ई ऊँ करके बात मत किया करो। एक ग्रुप में खड़े हो तो अथॉरिटी से बात करो। फिर लाइक अगर पूरी दुनिया जहाँ की नॉलेज है तो वो आपके पास है, इस तरह बात करो। फिर अपने आप को ऐसे इन्वायरमेंट में से बाहर निकालना है जो आपको सर्व नहीं कर रहा, आपको नीचे खींचता है, या उसमें बहुत सारे इनसिक्योर लोग हैं ऑलरेडी। अगर आप बहुत अरसे से ऐसे इन्वायरमेंट में हो, देन प्लीज प्लान योर एग्जिट। निकलो सिचुएशन से बाहर, तरीके ढूंढो कि आप कैसे निकल सकते हो सिचुएशन से बाहर। इधर कोई कोर्सेज करो, पढ़ो, आउट ऑफ सिटी किसी हॉस्टल में रहने चले जाओ, कहीं और एडमिशन ले लो, कुछ भी करो। जस्ट रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम दैट इन्वायरमेंट। इनफैक्ट अगर मैं किसी ऐसी सिचुएशन में होती हूँ ना जहाँ पे मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे इनसिक्योर लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा अपना गन फेंक रहे होते हैं, या बहुत मुझे इनसिक्योर फील करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं, तो घर आते साथ ही सबसे पहला काम मैं पता क्या करती हूँ? मैं सीधा नहाने चली जाती हूँ, ताकि मैं उनकी नेगेटिविटी अपने आप से उतार दूँ, अपने आप को साफ कर लूँ उस चीज़ से, उस गंद से। और मैं विजुलाइज करती हूँ कि जो भी कुछ नेगेटिविटी उन्होंने मेरे ऊपर फेंकी थी वो क्लिंज हो रही मेरी बॉडी से। मैं नहीं उसको साथ लेके सोती, मैं आपका गंद नहीं अपने साथ रखूँगी। आई नो कि हमारी देसी फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं इस मामले में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपके अपने फैमिली मेम्बर्स होते हैं। अब हर वक्त तो नहीं शावर के नीचे खड़े हो सकते, आई नो, बट यू नो व्हाट, उनसे अपना आप कह लो कि इंटरेक्शन कम कर लो। अपने काम में बिजी रहो, अपने आप में बिजी रहो। कोई ऐसी बात करता है मत जवाब दो उनको, मत इंगेज करो उनके साथ। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ लेकर आओ
जिस पे आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सको। अगर आप ये कहो कि आप उनको लीव कर दो, कट ऑफ कर दो, उससे बात ना करो और स्टिल आपके पास कुछ नहीं करने को, आप वेले बैठे हुए, अब आप सोच रहे हो कि अब मैं क्या करूँ, मैंने सबको कट ऑफ कर दिया, लाइफ में कोई ड्रामा नहीं है, तो आप वापस उस ड्रामे की तरफ जाओगे, आप वापस खुद को इंगेज करोगे इस चीज़ में। तो आपने सबसे पहले अपनी लाइफ में एक ऐसी चीज़ लेके आनी है जिधर आप बिजी कर सको खुद को। इधर आप कोई कोर्स ले लो, कोई स्किल सीख लो, कुछ भी ऐसा कर लो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। आपने वो काम करना है ताकि आप उन सब चीज़ों से जान छुड़वा सको जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही हैं। इसके बारे में बात करते हैं सोशल इनसिक्योरिटी के बारे में, जहाँ पे आपको लोगों में बहुत ज़्यादा लोगों का खौफ होता है आपके दिल और दिमाग में, और आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पाते हो क्योंकि आपको डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, आपकी माशरे में कोई इज्जत है वो ख़राब हो जाएगी, आप ऑनलाइन पोस्ट नहीं कर सकते हो कुछ, आपको ये मसला है, आपको उसकी जजमेंट से डर लगता है। दैट्स टफ, बट लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, जिस रेपुटेशन, जिस इज्जत की आपको बड़ी परवाह है ना, वो अभी तक आपने बिल्ड ही नहीं की है। पहले कुछ बन तो जाओ, फिर फिक्र करना कि लोग क्या कहेंगे आपके बारे में। सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। आपको लगता है कि जब आप पोस्ट करोगे तो पूरी दुनिया बैठ के सिर्फ आपको ही को जज करेगी। आप इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं हो भाई। मुझे भी ऐसा लगता था बट कुछ भी नहीं हुआ, कोई ज़मीन नहीं फटी, मैं नीचे नहीं धंस गई, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। लोग जो होते हैं ना, ये सब बातें करते हैं। आप कुछ करो, कुछ ना भी करो, ये तभी बातें करेंगे। सो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। सो व्हाट वाली मेंटालिटी रखो। तो आपके दिमाग में आपका विजन बहुत क्लियर होता है ना कि आपने ये काम करना ही करना है, ये चीज़ अचीव करनी ही करनी है, तो रास्ते में आने वाली हर्डल्स मैटर नहीं करती हैं। लोगों की फजूल बातें मैटर नहीं करती हैं क्योंकि आपको पता है इनकी बातों ने आपके बिल्स नहीं भरने, इनकी बातों ने आपका फ्यूचर नहीं बनाना है। आप बहुत टनल विजन रखते हो एंड दैट्स हाउ यू विन। आपके पास ऑप्शन होती है कि या तो आप खुद को जज करवा लो लोगों से और शो अप करो और कुछ बन जाओ किसी दिन, या तो आप इग्नोर होते जाओ और छोटे रहो क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस नहीं था इतना, आप इनसिक्योर बहुत थे, लोगों का खौफ बहुत ज़्यादा था, तो आपने सोचा कि मैं एवरेज ही अच्छा हूँ, मैं छुपा हुआ ही सही हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में दुनिया के सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो आप खुद ही हो, वो लोग नहीं है। परफेक्ट मूवमेंट और परफेक्शनिज्म कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। आप कभी भी रेडी फील नहीं करोगे। आपके पास जितनी नॉलेज है, जो कुछ है, स्टार्ट करो उसको शेयर करना, स्टार्ट करो लोगों को बताना, स्टार्ट करो वो काम जो आप करना चाहते हो, जितना भी आप जानते हो उससे स्टार्ट करो। एक और बात मैं बताती हूँ कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो होती हैं ना, वो आपकी अपनी थॉट्स और ब्रेन के ऊपर डिपेंड करती हैं इंस्टेड एक्चुअल सिचुएशन के। फॉर एग्जांपल देयर वाज दिस टाइम कि मुझे ऐसा लगता था कि जितना ज़्यादा इंसान परफेक्ट दिखता है उतना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट होता है। लाइक मैं बहुत ज़्यादा रिलाई करती थी फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर। ऐसा टाइम था कि आई हैव लाइक वेरी क्लियर स्किन, मुझे कोई एक्ने का मसला नहीं था, इंस्टिल आई वॉज वेरी इनसिक्योर। मैं लोगों से फेस टू फेस बात नहीं कर सकती थी, मास्क पहन के रखती थी हर वक्त। बट नाउ आई हैव एक्ने, आई स्टिल हैव सेम फीचर्स जिनको मैं कभी ज़िंदगी में बहुत हेट करती थी। मैंने कुछ अपने बारे में चेंज नहीं किया, सबके बावजूद लोगों से फेस टू फेस बात कर सकती हूँ। आई एम कॉन्फिडेंट। सो एक सिचुएशन डज नॉट मैटर। हमें लगता है अगर हम परफेक्ट दिखेंगे, ये चीज़ चली जाएगी, ये फीचर ऐसा हो जाएगा तो हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। नो, ये बहुत गलत चीज़ है जो हम खुद को फीड करते हैं। अगर आप इनसिक्योर हो तो आप उस चीज़ को फिक्स भी कर लोगे ना, आप तब भी इनसिक्योर रहोगे। आप कोई ना कोई और चीज़ ढूंढ लोगे इनसिक्योर होने के लिए। ये चीज़ आपकी जान नहीं छोड़ेगी अनटिल आप खुद को इंटरनली हील करो, इंटरनली अपनी सेल्फ वर्थ को हील करो, खुद से मोहब्बत करना स्टार्ट करो, खुद को एम्ब्रेस करो, खुद से प्यार करो। मैं डिनाई नहीं करूँगी कि फिजिकल अपीयरेंस मैटर नहीं करती। यस, फिजिकल अपीयरेंस मैटर करती है। आप जब अच्छा दिखते हो तो आप अच्छा फील भी करते हो। उन चीज़ों को कंट्रोल करो इसके अंदर जिस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो। लाइक अगर आप मोटे हो तो अपना वेट कम करो। अगर आपके फेस पे एक्ने है, ये प्रॉब्लम है, तो आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ और अपने आप को इंटरनली हील करने की कोशिश करो। एटलीस्ट जो चीज़ें आप कर सकते हो अपने लिए वो करो, जितना आप खुद को फिक्स कर सकते हो करो। अपनी ड्रेसिंग पे ध्यान दो। फॉर मी, मुझे अबायास बहुत पसंद थे। मैं कहती थी अबायास अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी। ओके, तो मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ अबायास कैरी करना स्टार्ट किए, डिफरेंट स्टाइल्स कैरी किए, जो मुझ पर सूट किया उसी को लेके चली आ गई। तो अपने स्टाइल ढूंढो, एक्सपेरिमेंट करो खुद के ऊपर, जो चीज़ आपको सूट करती है अच्छा पहनो। ज़रूरी नहीं होता कि आपने ब्रांडेड कपड़े पहनने होते हैं, बट जो चीज़ आप पे सूट करे उस चीज़ को कैरी करो। ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि जब आप अच्छे दिखते हो तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है। अदर देन दिस, आप खुद भी अच्छा फील करते हो जब आप खुद का ख्याल रखते हो तो
So yeah, so that's all for today. Okay, Allah Hafiz.